हेलो एवरीवन। आज के सिनारियो में एकेडमिक सक्सेस और प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आज के टाइम के लिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए जो प्रेशर और एंजाइटी हम एग्ज़ाम के टाइम पे फील करते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए जितना भी हुआ हो वो हमें कम लगने लगता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर ग्रुप का प्रेशर और जो फ्रेंड सर्किल को हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा प्रिपरेशन तो इनके सामने कुछ है ही नहीं। और क्या आपको ये पता है कि ये सारा चीज़ लीड करता है हमारा कोर परफॉर्मेंस की तरफ, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एंजाइटी लेवल और स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। ये सब सराउंडिंग में देखते हैं, तो इसीलिए हम हमारा फुल पोटेंशियल शो ही नहीं कर पाते हैं एग्जाम के लेवल। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। तो मैं आज आपको बताऊंगी हाउ टू स्टे काम बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्जाम। क्या करने से आप मेंटली काम रहेंगे, शांत रहेंगे, और जो भी आपने फैक्ट्स, फिगर्स और प्रिपरेशन करा हुआ है एग्जाम के लिए, उसको आप इम्प्रेसिव वे में एग्जाम पेपर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटेजीज के बारे में हम बात करेंगे जो आपको मेंटली काम रखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा, और जो आपने प्रिपरेशन करा है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें शो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट अर्ली। भाई ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट अर्ली से हम करेंगे क्या? जो अभी तक कुछ भी नहीं करे हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं, चाहे वो प्रिपरेशन थोड़ा हो या ज़्यादा, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है, वो आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपेयर करते हैं कोई चीज़ को, तो ऐसे तरीके से आप प्रिपेयर करें कि लास्ट टाइम पे, लास्ट मिनट में आपको भागा दौड़ी करना ना पड़े, अरे मैंने ये नहीं करा, अरे मैंने वो नहीं करा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका माइंड काम रहेगा, आपका कोई उस टाइम पे एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कुछ सफिशिएंट टाइम से पहले ही वो एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करें, ताकि आपको लास्ट मिनट का भागा दौड़ी करके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अभी जितना टाइम आपके पास बचा है उसको आप ऑर्गेनाइज करो। कैसे करके ऑर्गेनाइज करोगे? एक प्रॉपर स्टडी मेथड अपनाओ, क्योंकि डिफरेंट स्टडी टेक्निक्स के बारे में हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। वो टेक्निक्स अगर अपनाते हो आप कम टाइम लिमिट के अंदर भी आप सारा चीज खत्म कर सकते हो और रिजल्ट अच्छा भी कर सकते हो। जब भी आप ऑर्गेनाइज करते हो अपना शेड्यूल, उस टाइम पे हमेशा ध्यान में रखो कि किस टाइम पे कौन सा चीज करना है, और उसका एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करो। टाइम टेबल अगर मेंटेन करते हो तो आपको भागा दौड़ी करना नहीं पड़ेगा, और सारा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपका इक्वली होता जाएगा, ठीक है। और किसी भी चीज को जब प्रिपेयर करते हो तो आप कंसेंट्रेट करो उस चीज। तो जब भी आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो उसी चीज में ही फोकस रहो, उसी चीज को ही कंसेंट्रेट करो, ताकि वो चीज आपके माइंड में बहुत देर तक रहेगा, और एग्जाम में भी आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे अगर उसके बारे में आप हमेशा सोचते रहोगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम का टाइम आ गया तो हम सुबह से शाम तक खाली पढ़ते रहे और कुछ करे ही ना, ऐसा नहीं करना है। आपको बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक हमारे लिए जरूरी है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में आपने देखा होगा कि हर एक 40 मिनट्स या 35 मिनट्स के बाद एक पीरियड चेंज होता है। वो क्यों चेंज होता है, कभी सोचा है? नहीं ना। ये इसीलिए चेंज होता है कि हमारा माइंड जो है वो 30 to 35 मिनट्स के बाद वो कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि माइंड को भी ब्रेक चाहिए। आपकी बॉडी को जैसे ब्रेक चाहिए, माइंड को भी ऐसा ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक 35 मिनट्स के बाद या 30 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने से क्या होता है, थोड़ा सा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे रेगुलर बेसिस पे आप ब्रश कर रहे हो, आप अपना डेली वर्क कर रहे हो, उस हिसाब से जो फिजिकल एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगा है, ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बनाना शुरू करो। उससे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आपकी बॉडी तो फिट होता है, आपका माइंड भी फ्रेश होता है। मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम, जैसे कि दिन में 6 घंटा सोना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम नॉर्मल लाइफ में भी दिन में 6 से 7 घंटा सोते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपको सोना ही नहीं है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आप ये काम आधा हुआ है आपका, उस चीज और भी पढ़ना है, कल पेपर है, परसों पेपर है, तो ये सब चीज कंप्लीट करना है, तो इस वजह से आपका नींद उड़ रही है। नहीं भाई, नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक जितना लर्न करना है, करा है, उतना आपके लिए अभी सफिशिएंट है। अभी लास्ट मोमेंट पे आप अगर सोच रहे हो ना कि आप सारा दुनिया का चीज आप लर्न कर लोगे और लिख लोगे पेपर में, ऐसे तो होने वाला है नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या है, हेल्दी न्यूट्रिशन या हेल्दी फूड भी खाना जरूरी है। हेल्दी फूड क्यों खाओगे? तो जब भी आप रात को सोते हैं, सोने से पहले अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो क्या होगा, रात को नींद ही नहीं आएगा। तो रात को नींद नहीं आने का रीजन बहुत सारा है, नॉट ओनली स्ट्रेस लेवल। अगर आप बहुत ज्यादा हेवी खाना खा लेते हो तब भी आपको रात को नींद नहीं आएगी।
तो जब भी आप खाना खाते हो, ड्यूरिंग एग्जाम स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, खाना खाने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखो कि आपको लाइट फूड लेना है, ठीक है, और हेल्दी डाइट लेना है और सफिशिएंट पानी भी पीना है ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। माइंड इतना कम टाइम पे, जैसे बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं लास्ट मोमेंट पे ये कर लो सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, जितना भी लर्न करोगे उसको अगर कामली सोचते हो और उसके ऊपर अगर कंसंट्रेट करते हो तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके अच्छे मार्क्स पा सकते हो, ठीक है। तो इधर उधर की बातें ना सोच के अपना जो भी लर्निंग प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करो और उसी हिसाब से आप काम करो, ठीक है। हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और जो चीज़ अभी तक आपने पढ़ाई किया है उस चीज़ को बार बार विजुअलाइज करो ताकि आप उस चीज़ को भूलो ही ना। अभी इमीडिएटली कोई चीज़ अगर आप सोच रहे हो कि आप लर्न कर लोगे तो उस चीज़ आपसे लर्न नहीं होने वाली, ठीक है। और अभी अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर भी कम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में बाकी फ्रेंड्स सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और आप पढ़े ही नहीं हो अभी, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। पॉजिटिव थिंकिंग रखो और अपने लास्ट जब भी आपका कुछ सक्सेस हुआ था उस चीज़ को सोचो कि आपने उसमें सक्सेस कैसे पाया था, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। कौन सा आंसर को आप पहले लिखोगे, कौन सा आंसर को आप बाद में लिखोगे, हमेशा ध्यान में ये रखो कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जैसे कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि वो 1 मार्क्स के होते हैं, छोटे होते हैं, तो और अगर वो सारा आंसर आपको आते हैं तो फटाफट उस आंसर को आप पहले कर लो, ठीक है। एक बार अगर उस आंसर को कर लेते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि नहीं मैं तो कर पाऊंगा, जो भी आता है और उस टाइम पे जो आता है वो लिखते जाओ, छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और थिंकिंग आप उसी क्वेश्चन पेपर और आंसर में ही होना चाहिए। उस टाइम पे आपका डिस्ट्रैक्शन कहीं और नहीं होना चाहिए। इतना ही अगर आप कर देते हो तो आपकी सक्सेस तो 100% गारंटी है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, जो 15 मिनट्स आपको टाइम मिलता है उसमें टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें कितना टाइम देना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना टाइम देना है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में कितने टाइम्स देना है। और हमेशा कुछ टाइम अपने हाथ में रखो जो कि पेपर को रिवाइज करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो लास्ट में जो थोड़ा सा टाइम 10 मिनट 15 मिनट आप हाथ में रखे हो, उस 15 मिनट टाइम में अगर आप पेपर को दोबारा रिवाइज कर देते हो तो आपको उस टाइम पे और भी कुछ नया चीज़ अगर ध्यान में आ जाता है, अरे ये तो मैंने लिखा नहीं है, छोड़ दिया, तो उस चीज़ को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और आंसर लिखने के टाइम पे जिस क्वेश्चन का वेटेज जैसा है उस हिसाब से आप आंसर लिखो। ये पेपर के बीच में भी अगर आपको कुछ स्ट्रेस फील होता है तो थोड़ी 2 सेकंड का ब्रेक ले लो और उस टाइम पे थोड़ा सा पानी भी पी लो, ठीक है, ताकि आपका बॉडी क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको उस टाइम पे टेंशन लग रहा होगा वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा एंड यू कैन मेंटेन दैट बैलेंस प्रॉपर्ली। और उसमें आप फिर आपका सारा चीज़ रिकॉल हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको फर्दर टाइमिंग छोड़ के बाद में आराम से करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा ब्रेक ले लेना है, ब्रेक लेने के बाद फिर अटेम्प्ट करो, यू कैन डू इट नाइसली। ये 100% गारंटेड प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। और जो भी ब्रेक आप ले रहे हो उसमें आप सोचो कि आपने अभी तक जो लिखा है उसमें कुछ छोड़ तो नहीं दिया। और एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि एग्जाम के टाइम पे नर्वसनेस तो क्वाइट नेचुरल है, ये सबका होता है, ना खाली आपका ना मेरा। दुनिया में जितने लोग एग्जाम देते हैं वो चाहे क्लास 1 का बच्चा हो चाहे किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिया हो, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, जो आपका नर्वसनेस है, वो तो वहीं पे एग्जाम के टाइम पे दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन कोशिश ये करना है कि आपका जो एनर्जी है वो प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज हो, ताकि एग्जाम के जो पेपर आप लिखोगे उसमें वो उसका असर नजर ना आए, ठीक है। तो जब भी आप पेपर देना जाते हो और या पेपर दे रहे हो तो लंबी सांसें लेना भूलना नहीं है। इन बिटवीन छोटा छोटा ब्रेक ले लो। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, 1 मिनट का गैप ले लो, थोड़ा सा पानी पी लो और स्टे पॉजिटिव। और अपना जितना भी पॉजिटिवनेस है उस चीज को सारा शो करो उस पेपर में और अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल रखो ताकि आप कॉन्फिडेंटली वो पेपर को अचीव कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ आपका जो टारगेट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर पेपर। बाय बाय।